नेक्स्ट स्टेप में अब जब हमने देख लिया कि इनपुट भी हमें हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है, आउटपुट की मेजरमेंट जो फीडबैक है दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सो अब इन दोनों का हम डिफरेंस ले सकते हैं। सो वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर इज वर्किंग हेयर एज अ समर। ओके, सो जिस तरह से हमने पहले ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखा हुआ है कि बेसिकली आर ऑफ एस सेट इनपुट आती है और यहाँ पे हमारे पास समर होता है, एंड इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास फीडबैक आ रही होती है तो आउटपुट पे हमें कोई एरर मिलता है। ओके, सो दिस वाज द फीडबैक। सो एच एस वाई एस पूरी अगर हम बात करें, सो दिस वाज द एरर सिग्नल। सो बेसिकली ये समर जो है अब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर के लिए के तौर पे यूज हो रहा है। अब ये कौन सा एलिमेंट है वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर? ये सिंपल एक ओप एम्प है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हुए हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में यूज होता है। सो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बीइंग यूज्ड एज अ वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर। सो यहाँ पे ये बेसिकली सिर्फ सिंपली क्या कर रहा है कि दो वोल्टेजेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है। सो अगेन यहाँ पे बात करें तो R2 और R1 ये कॉमन फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस हैं। कोई R2 और R1 कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं इस पूरी कांस्टेंट टर्म को एज ए गेन कह देता हूँ, A1 गेन कर देता हूँ। सो वी आउट जो आउटपुट वोल्टेज है वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर का, दैट इज डिफरेंस ऑफ बेसिकली टू वोल्टेजेस। सो V1 माइनस V2। ओके, सो यहाँ पे हमारे केस में जो सा ये क्या कर रहा होगा, हमारे केस में दिस विल बी डूइंग VR माइनस V थीटा। ओके, और A1 इसका कोई जो भी गेन है ड्यू टू R2 ओवर R1 कांस्टेंट फैक्टर्स, इस बेस के ऊपर हमें जो सा वो एरर सिग्नल मिल रहा होगा या वोल्टेज हम V1 नेक्स्ट उस वहां पे देखेंगे। सो V आउट कह रहे हैं। ओके, सो ये वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर की इक्वेशन हमारे पास इस तरह से वहां पे आ जाएगी। सो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर की आउटपुट दैट इज द V1 वोल्टेज। ओके, और ये V1 वोल्टेज इज बेसिकली यू कैन से कि ये एरर सिग्नल है, एरर वोल्टेज है जो कि VR माइनस V थीटा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज V1 एरर वोल्टेज। सो यहाँ पे इनकी मॉडलिंग इक्वेशंस देखें तो ये मॉडलिंग इक्वेशंस हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। सो आउटपुट और इनपुट पोटेंशियोमीटर के जो वोल्टेजेस हो गए ये हम पहले देख चुके हैं। V नॉट इज इक्वल टू KP थीटा। V नॉट जो सा वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। VR इज डिपेंडेंट अपॉन द R सेट इनपुट और सेट वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे के पी जो सा वो हमारे पास कांस्टेंट हमने पहले देखा V ओवर थीटा मैक्स है, तो इसकी यूनिट्स होंगी वोल्ट्स पर रेडियन। इसी तरह से फिर हम वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर की जो है वो इक्वेशन देखें, सो दैट इज बेसिकली V1 इज इक्वल टू A1 जो भी वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन है, जो कि हमने देखा पीछे कि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वी आर माइनस वी नॉट आर द टू वोल्टेजेस जिनका ये डिफरेंस यहाँ पे कर रहा है। सो इस पॉइंट के ऊपर जो सा वो वी आर है और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वी थीटा है। सो वी आर माइनस वी थीटा इज इक्वल टू V1 इंटू A1 इज इक्वल टू V1। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है और इसी इक्वेशन में हमने फिर वी आर और वी थीटा की भी वैल्यूज को पुट कर दिया। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, हम इस तरह से चल रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं कि आगे एरर सिग्नल के साथ क्या करेंगे। अब जो एरर वोल्टेज यहाँ पे V1 ड्राइव हुआ है, अब इस V1 जो एरर वोल्टेज है ये इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होगा। सो ये एरर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होता कि ये डायरेक्टली मोटर को जो है वो ड्राइव कर सके। ऑब्वियसली मोटर हाई पावर्ड मोटर होगी तो इसको ज़्यादा वोल्टेजेस चाहिए होंगे मूव करने के लिए। सो बेसिकली हमें इस एरर सिग्नल को अब एम्पलीफाई करना पड़ेगा। इसका जो भी एरर निकला पॉजिटिव और नेगेटिव उस हिसाब से हमें इसका मैग्नीट्यूड इस वोल्टेजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, एम्पलीफिकेशन करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पावर एम्पलीफायर हेयर। सो पावर एम्पलीफायर बेसिकली इस V1 जो एरर वोल्टेज है इसके इफेक्ट को विद गेन A2 मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर देगा। सो V2 विल बी वेरी हाई वोल्टेज एज कंपेयर टू V1 but will be directly proportional with the difference of basically with the gain of A2। okay, so power amplifier क्या है, ये भी हमने ये भी आप देख लें कि पावर एम्पलीफायर क्या होगा। सो पावर एम्पलीफायर इज बेसिकली अ वोल्टेज गेन एम्पलीफायर जो कि वोल्टेज के गेन को जो है वो इंक्रीज कर देगा। सो वोल्टेज गेन एम्पलीफायर इज आल्सो एन ओप एम्प। सो ये भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि वो इनपुट वोल्टेज जो भी इनपुट वोल्टेज हमारे पास आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, उसको राइज कर देगा विद द गेन वोल्टेज गेन।
ए वी। ओके, सो ये ए वी अगेन जो सा वो एक कांस्टेंट है जो कि आर एफ और आर वन दो रेजिस्टेंसेज फिक्स्ड वैल्यू की रेजिस्टेंसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी आउट सिंपली क्या है, वी आउट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विद वोल्टेज गेन ए वी। सो यहाँ पे ए वी वोल्टेज गेन बेसिकली सिंपल एम्पलीफाई कर देगा जो इनपुट वोल्टेज है उसको। सो इन आवर केस इट विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज ए टू। ओके, सो वी वन यहाँ पे एरर वोल्टेज होगा जो कि इनपुट है, और ए टू जो है वो गेन होगा जो कि बेसिकली वी टू आउटपुट वोल्टेज देगा। सो इट्स सिंपली पावर एम्पलीफायर सिंपली है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ voltage gain amplifier. So voltage of power amplifier will be basically V2 is equal to A2 into V1. ओके, सो V2 सिग्नल आउटपुट पे है और V1 सिग्नल जो है वो पावर एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल है जो कि A2 गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो V2 बन जाएगा। सो वी विल गेट द वोल्टेज ऑफ पावर एम्पलीफायर एज V2 इज इक्वल टू A2 V1, और इसमें हम अगर V1 जो पीछे से हम लेके चलते आ रहे हैं उसको अगर हम पुट कर दें, सो देन वी विल गेट V2 इन टर्म्स ऑफ R थीटा एज दिस। तो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की फॉर्म में हम इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारी इक्वेशन जो सा वो एक्सपैंड होती जा रही है।